फास्ट पढ़ा है यहाँ, राइटिंग थोड़ी इनकी फास्ट होती है। 10th तक के बच्चों को पढ़ाओगे ना इतना बढ़िया से, तो बहुत अच्छा से उनका बेसिक क्लियर होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो सर मैं तो निकल गया। बच्चे नोटेड। अरे कोई नोटेड नहीं। सर कह रहे थे ना कि लीडर चाहिए, हम तो कह रहे हैं लीडर्स की ट्रेनिंग में सर को रख दिया जाए। अरे यार बंदा ज्वाइन करते लीडर होगा। बच्चों आज अभी वेट करो थोड़ा, सुधीर सर तुम लोग को एंजॉय करेंगे। तुमको एंजॉय करिए। आप बोल देते हो भाई। सुधीर सर तुम्हें एंजॉय। दो का देखो पेन दो। पढ़ाइए भैया। डुअल टीचर सिस्टम। थक गए चाय पी रहे हैं तब तक। को ड्राइवर जैसे नहीं चलाते हैं। अरे ये तो ये क्या नहीं मूव कर रहा है भाई। सिस्टम तो शैलेश सर लेके आए थे बहुत सारा। वहाँ कुछ ढीला उला होगा। एक बच्चा था यहाँ प्रोजेक्ट उसको डाउट बताने के लिए 2 टीचर जाते थे, तो डुअल टीचर सिस्टम तो बहुत पहले आ गए थे सुधीर सर। वो एक साथ जाते थे। अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, सभी रुक जाएंगे। अरे कहाँ गायब है सब? 5-7 मिनट लगाते हैं सब आने में। अगर टीचर फंस जाते हैं। बड़ा तेज लड़का। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कहाँ ही करो आगे पीछे यार। ये हिल नहीं रहा होगा। और वो जैसे उस टाइप का पहुंचोगे जाऊंगा और फिर उन अरे ये 70 मारवा हटिए क्यों नहीं, रुकिए। समझ गया। हाँ वहाँ है। बहुत तेज। बहुत नुकसान। अच्छा वो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे। मैं यहाँ के जो पास्ट आप लोग इसमें वो इवेंट पहचानो जरा कौन बचा है। कौन सा बैच है बताओ। यार भाई उसको उसी तरीके से कर देते ना तो जल्दी मत कर दीजिए भाई, थोड़ा और चेंज किया है। आ जाना तो बाकी लोगों को। ये पेज चालू करवाओ। पेज कैसे चालू होगा? अरे यार इधर जाइए, हो गया चलो आ गया नीचे। टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फेज, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। मतलब उसके फिर सारे एनएडीज का भी हो गया तो साफ वहीं पे कराना। कल तो आप कौन से मेरा 127 नंबर है, उसे भी कर देना ठीक है। अभी इक्वेशन लिखना है उसमें। चर्चा गिरी थी वो मैंने वीरू को बोल। वाह क्या वेब बना है। बेटा ये एक्स एक्सिस है और आप देखेंगे कि इस एक्स एक्सिस पर जो वेव है वो रिपीट हो रही है इतने डिस्टेंस के बाद, है ना। तो ये जो स्पेस में पीरियोडिसिटी इसको वेवलेंथ बोलते हैं। इतने इतने डिस्टेंस के बाद फिर से वही शेप बन जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक। और टाइम के साथ आप देखेंगे तो ये जो पार्टिकल अभी यहाँ है ये टाइम के साथ अभी नीचे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ के बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो टाइम के साथ सर कुछ दिख नहीं रहे। भाई कैसे लिखा रहा अभी छोड़े अब चले पास दीजिए। देखो कितनी बढ़िया राइटिंग है मेरी। हाँ बहुत अच्छा राइटिंग है। बच्चा कह रहा है कि पानी की बूंद गिर रही है। तो रुक जाओ भाई, हटिए। नहीं नहीं आप कट मत बस कितना बढ़िया लिखा है। हाँ ठीक है चलिए पहले। अरे दिखा रही है तुमको? अब दिख रहा है सर। हाँ चिड़िया का टांग जो है। चिड़िया की टांग नहीं, आपको देखने की बात कर रहे हैं। नहीं आगा नहीं पड़ा हटिए खत्म करें। ये तो बुक में लिखा हुआ है। हाँ
चलो बेटा ठीक है, सब लोग आ गए होंगे। ये भाई दिख नहीं रहा मुझे इधर। हेलो, यस सर। यस सर। एक मिनट थोड़ा सा मैं अटेंडेंस ले दूं। ये 15 आए हैं, तो बड़े बदमाश बच्चे हैं यार। चलो थोड़ी देर बाद लूंगा। सर हाँ, सर वो केटीसी जो आपने एक क्लास में कराया था सर, उसके बाद बस उतना ही है? तो तुमको क्या लगता है ज्यादा? उसके पहले मैं पढ़ा रखा हूँ, तुम आए नहीं हो। पूछो बच्चों से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आपका क्या यस बोलते सर, हैं। वो थर्मोडायनेमिक्स में ही आपने करा दिया। तो हम्म। बताओ क्या अब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताया नहीं हूँ मैं? क्यों भाई, बताओ, बताया कि नहीं बताया हूँ मैं? यस सर, वो थर्मोडायनेमिक्स में आपने बता दिया सर। हाँ, तब उसको दोबारा कहोगे तो दोबारा लिख करवा देंगे, नहीं नहीं सर। लेकिन उससे फायदा क्या? चलो ठीक है, ठीक है, ओके। तो श्रेया वगैरह सब कहाँ गए हैं भाई? श्रेया है, वैष्णवी, यस सर। हाँ, तुम्हारी दोस्त श्रेया कहाँ रह गई? सर नहीं पता मुझे, मैसेज कर देती हूँ मैं। करो जल्दी ज्वाइन करो फटाफट। अब देखो बेटा, ऐसा है कि हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का लिख रहा है, इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि फेज डिफरेंस क्या है, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट किसे कहते हैं। कुछ चीजें आपको पैकेज में प्रूफ नहीं किया गया, वो कहोगे तो कर दूंगा मैं, समझे बात को? ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम लिखते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव्स। अब देखो इसमें क्या है कि यह ध्यान देख से देखो, ये कोई एक्स वाई एक्सिस हमने मान लिया, वेव एक्स एक्सिस तरफ प्रोपोगेट कर रही है, और साइन कर्व हम जानते ही हैं पीरियोडिक होता है। अब देखिए ऐसा है कि आप मैंने पहले भी बना रखा था, बार बार जो फेज है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि देखो, यहाँ का पार्टिकल ले लो और यहाँ का पार्टिकल ले लो, इट इज इन द सेम फेज, बस कुछ टाइम के बाद है, लेकिन ये बताया था मैंने। और ये जो साइन कर्व है, तो हम इसको बोलेंगे कि साइनोसाइडल वेव, दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ साइनोसाइडल वेव। और इसका इक्वेशन आता है, जैसे सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है, किसी को पहले लिखो, चलो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख देते हैं, प्लस फाइव। तो यहाँ पे पूरी चीज तो कही जाती है फेज को, और फाइव जो होता है दैट इनिशियल फेज। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे,
के होता है वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्स होता है पोजीशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। अब पोजीशन कहां से मेजर करेंगे? ओरिजिन से मेजर करेंगे। इसका पोजीशन मान लो x1 है, इसका पोजीशन मान लो x2 है। पोजीशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इन ऑसिलेशन ठीक है। हेलो यस सर। यस सर। अब जैसे मान लो t बराबर 0 पे और x बराबर 0 पे देखें तो मीडियम का पार्टिकल कहाँ रहेगा? तो ओरिजिन तो ये हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो अगर लिखें हम एट t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इन द मीडियम पार्टिकल क्या होगा भाई? रख के देखो जरा। y इज इक्वल टू क्या था? 0 था। देखो यहाँ पर x भी 0 y भी 0, यहाँ रख दे हम इस इक्वेशन में। y भी 0 रख दिए, a साइन के x की वैल्यू 0 माइनस ओमेगा t की वैल्यू 0 प्लस फाई। तो फाई क्या आ गया बताओ? a साइन फाई इज इक्वल टू 0, यानी दिस इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू 0। यानी इनिशियल फेज क्या हो गया? 0 हो गया। और जरूरी नहीं कि हमेशा 0 ही हो, समझे बात को? हेलो, तो इनिशियल फेज इज 0। सर हाँ, कहाँ थे तुम? नेटवर्क एकदम से चला गया था, मैसेज भी नहीं सेंड हो रहे थे। वो आप एक बार बता दो कि आपने क्या करा है? अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ ये इक्वेशन लिखा है। सिंपल हार्मोनिक कर्व का इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन जो हम लोग पढ़े थे ना, वो इक्वेशन लिखा है। यही इतना यहाँ तक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, इसमें फाई बताए थे तुमको इनिशियल फेज होता है कि एक नई चीज है जिसको बोलते हैं वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये पहले ही बता रखे हैं। ठीक है ना, जैसे ये इस पार्टिकल की पोजीशन x1 है, इसकी हो सकता है x2 हो। अब t बराबर 0 पे, यानी यहाँ पर बात किया जाए तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y क्या था? 0 था। देखो ये यहीं पर था पार्टिकल। ठीक है, इनिशियल फेज इस केस में क्या हो गया? 0 हो गया। हाँ या ना? बोलो। ये सर, और ये माइनस ओमेगा टी, ये माइनस क्या बता रहे हैं? अरे यार, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पढ़ी को नहीं पढ़ी हो? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स लिखे थे। अच्छा हाँ ठीक है, कि एक्स वो माइनस x माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखे, बात बराबर है। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। अब जैसे यहां पर देखो, मैं एक चीज करने जा रहा हूं। जैसे आप देखते थे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 वेवलेंथ होता था। अब ये दोनों मीडियम पार्टिकल क्या है? सेम फेज में है। अगर पिछला फिगर उठा के दिखाएं हम आपको तो देखिए, बताया था नहीं से ये वाला सेम फेज में है, चाहे ये वाला सेम फेज में है ना? तो अगर उससे हम बात करें यहां पर, तो ये दोनों का फेज सेम है। देखो जरा, है या नहीं? यही इन दोनों के बीच का मीडियम डिस्टेंस होगा, तो ये वेवलेंथ लैम्डा भी बोल सकते हैं इसे। हाँ या ना? बोल सकते नहीं बोल सकते? सर बोल सकते हैं। अगर मान लो हम लेट x1 इज इक्वल टू x, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस लैम्डा। होगा या नहीं होगा बताओ? ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करें हम तो, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार। यस सर। तो अब अगर हम इसी वाले इक्वेशन में y इज इक्वल टू sin ओमेगा t माइनस के एक्स,
ठीक है। अगर हम x1 की वैल्यू x डाल दें और x2 की वैल्यू हम x प्लस लैम्डा डाल दें, तो डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू सेम है सभी की। हाँ या ना बताओ, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है ना? बोलो। है सर। तो t बराबर 0 पर हम बात कर रहे हैं इसको, तो एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा? y की वैल्यू हो गई a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और इनिशियल फेज हमारा फाइव 0 आ चुका है, ये वाला 0 रख दें हम इसमें या नहीं रखें। इज इक्वल टू ए साइन के x2 की जगह पर क्या हो गया? x प्लस लैम्डा डाल सकते हैं, और यहाँ t बराबर 0 डालना पड़ा था, मैं भूल गया था लिखना। और ये किसी टाइम t पर यूनिट t बराबर 0 पर था, बोलो हाँ या ना? तो ये वाला फंक्शन तो ठीक है। तो जहां जहां t वहां 0 रख दें, फाइव की वैल्यू 0 रख दें और x ये वैल्यू पुट कर दें, तो डिस्प्लेसमेंट समीकरण सॉल्व कर लें। a sin kx इज इक्वल टू a sin kx प्लस लैम्डा। ये कट गया। यस सर। यानी इसका मतलब ये है कि आपका लैम्डा की वैल्यू 0 है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं करना चाह रहा हूं। आपका kx इज इक्वल टू आपका लैम्डा के लिए 0 नहीं आने चाहिए कहीं। रुक जाओ रुक जाओ रुको, वेट वेट वेट। कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो 0। लैम्डा को 0 नहीं आएगी। तो kx इज इक्वल टू kx प्लस के लैम्डा। ठीक है, यानी तुमने ये कह दिया मैथमेटिकली कि के लैम्डा इज इक्वल टू 0। यस सर। ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूं। ये बताओ, अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाए हम, यानी कि साइन के एक्स की वैल्यू साइन के एक्स प्लस के लैम्डा के बराबर है। अगर हम के लैम्डा की जगह पर 2 पाई रख दें सर तो भी हो जाएगा। तो ये वैल्यू फिर के एक्स के बराबर आ जाएगी। यस सर। हो जाएगी ना? तो लिटिल बिट मैथमेटिक्स विल इन्वॉल्व। इफ वी पुट सर तो के लैम्डा की वैल्यू 2n पाई है। रुको ना, रुको भाई, अभी के लैम्डा जनरल बाद में निकालेंगे। के लैम्डा इज इक्वल 2 पाई, देन साइन के एक्स प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू साइन के एक्स होगा, के लैम्डा या 2 पाई रख दे अगर हम तो, यस सर। यानी के लैम्डा इज इक्वल 2 पाई। यानी कि जो साइन का फंक्शन ये है, यानी ग्राफ जो है, अरे पहले से भी आप जानते हैं कि अगर यहां अगर हम देखें तो ये एंगल कितना हुआ 2 पाई। हर 2 पाई एंगल के बाद तो जो साइन फंक्शन उसका शेप फिर से रिपीट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ, हाँ या ना? ये बात समझ में आई या फिर से बताऊं? सर समझ आ गए। श्रेया, एनीवन? हाँ सर आ गई। हाँ, therefore the sine function repeats its value after
2 पाई रेडियन। वैष्णवी तुम्हें समझ में आया? यस सर। तो यहां से देखो के लैम्डा को जो हम 2 पाई लिखे, इसके मतलब वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के की वैल्यू होगी 2 पाई बाय लैम्डा। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं। अब साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, मैथमेटिक्स से पढ़ा थे आप लोग, आया ना? पीरियोडिसिटी भी देख लें जरा। हेलो, लेट अस चेक। Check the motion of element या motion of particle at x is equal to 0, यानी जो ओरिजिन पर था उसका मोशन हम जरा चेक करें। ठीक है, यानी इसका मोशन हम चेक करें। तो हम क्या करेंगे कि जो y इक्वेशन हमारा था a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इनिशियल फेज 0 रखते हैं, फाई इज इक्वल टू 0 था। तो y किसका फंक्शन है? तो इसको लिखने का ढंग ये लिख सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो अगर x बराबर 0 को हम रखना चाहते हैं, हमारे पास आ जाएगा a साइन के x से 0 रख दीजिए माइनस ओमेगा टी। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन थीटा होती है। आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर हम यही वैल्यू, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हम y किसी टाइम t बाद भी रिपीट हो सकता है, कैपिटल T टाइम बाद, 1 टाइम पीरियड बाद, ठीक है ना? now the displacement of the medium particle will be same after 1 time period। होगा या नहीं होगा? अरे यार, जो सेम फेज में होता है, अभी बताए थे हम, देखो यानी इस वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में कैपिटल टी टाइम लगा होगा, वही टाइम पीरियड होगा, है ना? टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है? उसी फेज में आ जाए। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं। तो रिलेशन भी बिल्डअप करने जा रहा हूं। हालांकि पहले से हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टी, हम पहले से जानते हैं, बट जरा उसको मैं एक मिनट देना, जरा सा पानी पी लो। Now the displacement of the medium particle will be same after 1 time period। कैपिटल टी। तब यहीं पर टी की जगह पे ये जो माइनस ए साइन ओमेगा टी आया है, इसी की जगह पे हम रख दें
कि पीरियोडिक फंक्शन होता है ना ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी। तो ए से कट गया, माइनस माइनस कट गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं, और ये पॉसिबल तभी है जब आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी आ जाए। कब? माइनस काट दिए हम, जब ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई हो जाए, तभी तो वैल्यू आ जाएगी। बोलो बेटा, आप ही के लैम्डा के साथ भी तो यस सर, ए साइन ओमेगा टी आएगा। ये देखो 2 पाई बाई ओमेगा आ गया। ये रिलेशन होता है टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। और इसके पिछले वाले को भी कलर कर दे हम। सर इसमें हम 2 पाई लेके क्यों करते हैं? वो कैंसिल, मतलब मैथमेटिकली वो 0। नहीं, हर 2 पाई टाइम बाद साइन फंक्शन अपने शेप को रिपीट करता है। ये तो बात वही पड़ी होगी ना, वैल्यू हाँ पढ़ा है, बट वो कैंसिल हो रहा है ना इसलिए। कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बाकी कोई और वैल्यू को तो नहीं सेम होगा। नहीं, सिर्फ 2 पाई पे ही होगा और फिर 2 पाई ऐसे। है ना। तो यहाँ पर जो ओमेगा है दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को। It is defined as the number of oscillation in 1 second. हर्ट्ज से लिखते हैं, या इसी की वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगी। 1 अपॉन टी मतलब ओमेगा अपॉन 2। ठीक है। अब देखो एक आध सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि एक प्रोग्रेसिव वेव है जिसका इक्वेशन कुछ हम बना लेते हैं। there is a progressive wave represented by an equation y is equal to 10 sine 320 sound wave velocity into t minus 3/2 x। ठीक है, where y and x are in centimeter
and time in second. Calculate the amplitude ठीक है, angular frequency, wavelength and time period. Wavelength, frequency and time period. बड़ा आसान है निकालना. Also calculate initial phase. ठीक है, चलो भाई, हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे. ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखिए प्लस फाइव लिखिए, या के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखिए, बात बराबर है. तो अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग with equations, तो देखो आप, तो इनिशियल फेज तो 0 हो गया. अब अगर देखें तो ओमेगा टी की जगह पर 320 टी आ गया है. ओमेगा की वैल्यू 320 हो गया. एम्पलीट्यूड की जगह पे आपका आ चुका है 10, ठीक है, और के एक्स की जगह पर आपका है माइनस के एक्स जगह पर माइनस 3/2x, के इज इक्वल टू 3/2. वेवलेंथ पूछा गया है, तो के की वैल्यू 2π/λ होता है, तो दिस इज 3/2. तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो गई 4π/3. है ना, ठीक है. Yes, sir. तो क्या पूछा था, वेवलेंथ. अच्छा, ओके. अब टाइम पीरियड ओमेगा से निकल जाएगा, या ओमेगा से फ्रीक्वेंसी भी निकाल Initial सकते हैं. phase में 0 होगा. हाँ, और क्या, यहाँ कुछ है ये नहीं है. 2π न्यू लिख दीजिए, तो 320 इज इक्वल टू 2π न्यू. तो ये काट दे, 2 एकम 2, 1 3, 2 6 12. तो ये हो जाएगा आपका न्यू की वैल्यू 160/π. टाइम पीरियड हो जाएगा 1/न्यू, 5/160. ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आगे सर. आगे बढ़ूं? यस सर. हम बात करें इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग पल्स. ये ध्यान से समझना. इक्वेशन अटेंडेंस लेकर डाल दूं मैं. तिवारी जी, आप दिख नहीं रहा है. सर यहीं पे हूँ सर, वीडियो ऑन कर लो. कोई दिक्कत नहीं. सर वो बैटरी कम हो गई थी ना, इसलिए ऑफ कर लिया. अच्छा किए थे, कोई बात नहीं. यस सर.
कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। अटेंडेंस डाउनलोड कर दो। सर आपने मेरा नाम लिया था, मैं आखिरी डिस्कनेक्ट हो गया था। नाम में आदित्य तिवारी का नाम लिया था। ओके सर। वीडियो चाहे आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी लोग आने ही नहीं कर रहे हैं तो क्या करें। ट्रेवलिंग पल्स, देखो भाई, इस पर हर साल जेई में क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर 80 है, सो वह हमने क्या किया कि एक रस्सी ऐसे रखा, लंबी सी रस्सी, रस्सी समझिए स्ट्रिंग। और ध्यान दीजिएगा, 2 फ्रेम हम मानेंगे। एक फ्रेम जो कि रेस्ट में है, सिग्मा 1 फ्रेम एट रेस्ट, और दूसरा फ्रेम इस रस्सी के पार्टिकल के साथ है, जैसे से या वेव के साथ है समझो। अब मान लो हमने जर्क दिया, रस्सी क्या होगी, यहां से झटका दिया, इसे ऊपर इसको लेके गए एक साइड, उस यूं झटका देके ऐसे छोड़ दिया, तो पल्स खत्म नहीं होगी, पल्स आगे बढ़ती जाएगी। पता चला कि पल्स ऐसे बढ़ी, ठीक है। ये t बराबर 0 टाइम पर होगा। रुको जरा, इसको ऐसे बनाने के बजाय लगेगा कि जैसे झटका दे ले। है ना, अब इसके बाद रस्सी हम खींच देते हैं ऐसे। अब ये रस्सी, आगे का रस्सी का पोर्शन ऐसे ही रहेगा। सो ये जो फ्रेम है सिग्मा 1 फ्रेम, ये रेस्ट में है। अब यहां ओरिजिन पर खड़े होकर मैंने इस पार्टिकल को लोकेट किया, यानी यहां पर जो पार्टिकल रहा होगा, सपोज कोई पार्टिकल ये था, तो यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया किसी टाइम t बराबर 0 पे, उसकी लोकेशन हमने देखी यहां। अच्छा एक बात और, इसके पहले मैं जरा वेव की वेलोसिटी निकाल देना चाहूंगा, चाहे इसके बाद निकालते हैं उनको। वेव जो ट्रेवल किया वो इस तरफ चला कुछ वेलोसिटी v से। अब ऐसा ही पल्स फिर थोड़ी देर बाद t बराबर किसी टाइम पर जो जनरेट होगा, ये t बराबर 0 पर मान लो, कुछ देर बाद पता चलेगा ये नीचे आएगा इसे, फिर दूसरी पल्स डेवलप होगी, वो पल्स यहां पर डेवलप हो गई। मैं नीचे फिगर बना रहा हूं, लेकिन नीचे में देखोगे कैसे तो हो गया, यही बना देता हूं।
बेटा रुको जरा, ये वाला लाइन मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये रबड़ से मिटेगा नहीं, हाथ से खींच सकते हैं। ये रस्सी ऐसे है, ठीक है। कोई पार्टिकल हमने t बराबर 0 पे यहां लिया, कुछ टाइम बाद पता चला ऐसी पल्स यहां भी बनी, बीच में भी बनेगी, इकट्ठा यहीं पर तुरंत नहीं बन जाएगी। और यहां का मीडियम पार्टिकल भी कुछ सेम डिस्प्लेसमेंट पर होगा। है ना? हाँ सर। ये वेव इस तरफ भी वेलोसिटी से चल रही है, तो ये पल्स बना है टाइम t पे। इसी को हम ऐसे कहें कि इस पार्टिकल की जो पोजीशन t टाइम पर थी वही सेम पोजीशन इस पार्टिकल की थी, लेकिन t टाइम पहले, यानी यहां टाइम को 0 मान लें और इसको कहें t टाइम पहले, तो कह सकते हैं ऐसा, है ना? यस सर। यस सर। या यूं भी कह सकते हैं कि t बराबर 0 पर जो इस पार्टिकल का फेज था वही इस पार्टिकल का फेज किसी टाइम t पर है, यानी वेव राइट डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ वेव प्रोपगेट कर रही है विद सम वेलोसिटी v। तो हम लिखेंगे y डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है y, ये भी y है। So it is the function of x and t. पोजीशन तो अलग है, इसका कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू x1 है, इसका कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू x2 है। It is the position of x and t. y इज इक्वल टू fx लिखते हैं ना, है? बोलो हाँ या ना? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो अब हाँ सर। हाँ चाहते हैं कि f ऑफ, हम यहाँ का इक्वेशन डेवलप करना चाहते हैं, ट्रेवलिंग पल्स का इक्वेशन। कर सकते हैं, कोई तरीका निकाल कर सकते हैं, बताओ। चलो तुम्हारे सामने है, यहां से यहां तक वेव को पहुंचने में t टाइम लगा, तो डिस्टेंस जो भी चला होगा वो किसके बराबर होगा? vt के बराबर होगा, है ना? हाँ सर। और अगर हम कहें कि अब इसको लैम्डा नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है, ऐसा हम नहीं बोल पा रहे हैं, कि कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तो अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस x2 का कोऑर्डिनेट हम x लिख लें, x1 x2 के बजाय हम यहाँ का कोऑर्डिनेट थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके x लिख लें, यानी एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना हुआ बोलो? x हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हुआ? vt हो गया, हाँ ना? हाँ सर। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? x माइनस vt होगा या नहीं होगा? होगा सर। बस यही हो गया वेव का इक्वेशन। ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन हो गया x माइनस vt along किस डायरेक्शन में? along पॉजिटिव x डायरेक्शन।
या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा कर, ये डिस्टेंस x मान लीजिए और यहां से यहां तक वेव को ट्रेवल करने में डिस्टेंस लगा vt, वैसे भी लिख सकते हो आप, बट दिस इज द बेस्ट वे। कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ कि मान लो हमने जर्क दिया और एक पर्सन को v वेलोसिटी से दौड़ा दिए, ठीक है, तो ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। हाँ सर। श्रेया, एवरीवन? यस सर। सर आगे। हाँ, तो दिस इज द इक्वेशन आप सर हाँ आप एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? मैं थोड़ा मेरा नेट थोड़ा बफरिंग करने लगा कर था। देता हूँ। ट्रेवलिंग पल्स along x axis, along positive x axis। देखो भाई, हमने स्ट्रिंग में जर्क दिया, कोई पार्टिकल यहां सेलेक्ट कर लिया जिसका डिस्प्लेसमेंट y था, वही डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग के अंदर कुछ t टाइम बाद कुछ दूसरे पार्टिकल में हुआ होगा जिसकी पोजीशन ओरिजिन से x थी, ठीक है, और यहां से यहां तक पल्स को ट्रेवल करने में v वेलोसिटी चल रहा, पल्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, vt, ये डिस्टेंस हो गया vt और ये डिस्टेंस x है। तो पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो x माइनस vt, कम खत्म। x माइनस vt। बस, अगर यही पल्स इधर चल रहा होता तो x प्लस vt आता, ठीक है ना, y याद रखिएगा आप इस चीज को, f ऑफ x प्लस vt, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग पल्स along negative x axis। यानी ये ऐसे जाए तो नेगेटिव डायरेक्शन चले जाएगा तो वेव का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस बी टी, और पॉजिटिव में जाएगा तो x माइनस बी टी, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे फेज डिफरेंस। अच्छा, इसी से एक काम करते हैं हम, एक इक्वेशन आपके पैकेज में दिया गया है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, उसको लेता हूं, एग्जांपल 4 है। उससे पहले भी एक एग्जांपल दिया गया, लेकिन लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व, करूं क्या उसको, चलो ये आईआईटी का आया हुआ एग्जांपल है, पहले इसको करता हूं, तो पैकेज में दे रखा है एग्जांपल। सर ये साइन का आपने लिखा हुआ है, ये मतलब कैसे आया नेगेटिव पॉजिटिव एक्स? ये साइनसॉइडल फंक्शन का है, साइन की तरफ थोड़े चल रहा है। आज एक काम करना, श्रेय राणा, तुम यार बेकार बच्चे हो भाई, बताता हूं मैं, तुम तो क्लास में आओगे नहीं, तुमको अलग से क्लास दिया जाए। बेटा देखो, ये साइनसॉइडल कर्व में आज एक काम करना, रस्सी लेना घर में, जमीन पे ऐसे बिछा देना और उसको एक बार ऐसे जर्क दे छोड़ देना, तो देखोगे कि ये जर्क ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर उठेगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये उठेगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये नहीं कि नीचे जाए, तो साइनसॉइडल फंक्शन नहीं है, ये पल्स बोलते हैं, ये पल्स का इक्वेशन। एफ कोई भी फंक्शन होता है, जैसे मैथमेटिक्स पढ़े होगे ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस कुछ भी, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मतलब ये एक्स जो डायरेक्शन के अलग जो नेगेटिव साइन आपने लिखा है वो पूछ रही हूँ मैं, वो कैसे आया? अरे वेरी सिंपल यार, आप यहीं पर जो v का डायरेक्शन माइनस v कर दीजिए, ये डायरेक्शन v का हमने पॉजिटिव लिया, अगर v का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव है तो इस साइड नेगेटिव होगा, तो v जब माइनस v लिख दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, हमने साइन कन्वेंशन लिया है। अच्छा ठीक है।
ये याद रखना। और यही चीज जैसे मान लो तुमको इक्वेशन लिखा जाएगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, तो ये इट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग x एक्सिस। और लिख दिया y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, इट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। समझ की बात? नेगेटिव एक्स। हाँ, हाँ सर ठीक है। एक IIT में क्वेश्चन पूछा है, मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, ये दिया है 0.8 अपान, आपके पैकेज का क्वेश्चन है, ये 4x प्लस 5t स्क्वायर। अगर आज टाइम से घर पहुंच गया तो घर से क्लास लगा दूंगा, ठीक है? नहीं पहुंच पाया, मान लो कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक में फंस जाता हूँ, 3 जगह मुझे मिलता है, तो बेटा फिर इम्पॉसिबल है, फिर वेडनेसडे को क्लास ला के शाम को खत्म करेंगे। सर कल भी वैसे एक ही क्लास है फिजिक्स की बस। तो कल लगा लूंगा। हाँ सर। सर कल आप तो जल्दी भी लगा सकते हो, मतलब अगर आपके पास टाइम हो तो। मेरे कोई दिन टाइम नहीं छोड़ते लोग यार, मेरी क्लास सबसे ज्यादा लगती है, मेरे पास बैच भी ज्यादा है, सारे लोगों से 1-2 बैच ज्यादा ही रहता है, आज की कहानी नहीं है, हर साल की। चलो ठीक है, देखूंगा मैं। ठीक है सर। कल मैं चाह रहा था लगाना, लेकिन एक जगह मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था, गया था किसी से मिलने के लिए साधनगर, इतना बेकार जगह है, गाड़ी लेके फंस गया सिंगल रोड, 2.5 घंटे में बर्बाद हुए। कल मैं सोचा था संडे को कि तुम लोग की क्लास लगाऊंगा, और रात को 9:30 बजे घर पहुंचा, इंस्टीट्यूट से चला 4 बजे, घर पहुंचा 9:30 बजे। और उनको कहा भाई आपके यहाँ पहुंच पाना मेरे लिए मुश्किल काम है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या था? आर इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड्स। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं तो समझा देता हूं। फाइंड, पहला पार्ट, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, किस डायरेक्शन में वेव चल रही होगी। दूसरा, वेव स्पीड, कंपेयर ही करना है केवल। तीसरा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड। फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है। चौथा, whether the pulse is symmetric or not। अब देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव देखना है हमको। तो अगर हम इसमें देखें कि नीचे की तरफ ये कुछ यहाँ पर जैसे पहले हमने लिखा था कि x माइनस वी टी, एक्स प्लस वी टी, इस तरह का कुछ दे रखा है, लेकिन नीचे दे रखा है। ठीक है, ये दिस इज सम नंबर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इन द इक्वेशन ऑफ पल्स, in the equation of pulse the displacement of the medium particle y अब ये बताओ क्या इस पे डिपेंड करेगा? तो फिक्स वैल्यू है। 5 पे डिपेंड करेगा? नहीं, तो फिक्स वैल्यू।
किस पे डिपेंड करेगा? इस x और t के ऊपर करेगा ना? हाँ सर। हाँ, डिस्प्ले मिनी पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x and t, पोजीशन x and t, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। y क्या डिस्प्लेसमेंट है और x क्या है? पोजीशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, पोजीशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। एंड टाइम t। तो जैसे हम x प्लस vt x माइनस vt लिखते थे, उसकी जगह पे ये क्या दे दिया है, यानी 4x प्लस 5t, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 4 और 5 कुछ कांस्टेंट है, तो ax प्लस bt जैसा है, द where a and b are some constant। तो अगर ऊपर जो इक्वेशन हमने लिखा था f ऑफ x प्लस bt, उसी जैसा ये भी है, प्लस साइन के साथ है, यानी डायरेक्शन क्या होगा बताओ? नेगेटिव x डायरेक्शन और पॉजिटिव x डायरेक्शन? प्लस के साथ है तो नेगेटिव होगा। हाँ, हेंस अब समझ में आ रहा? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पल्स is along negative x axis। पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट का वेव स्पीड। तो अगर हम ये यहां पर वेव स्पीड की बात करें, ठीक है, तो कंपेयर कर ले अगर इससे, ए की जगह पर कितना है भाई? 4 है, और बी की जगह पर क्या है? 5 है, ठीक है। और हमारे पास अगर हम इसको x प्लस वीटी के फॉर्म में लिखना चाहें, हम क्या कर सकते हैं बताओ? अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो t के साथ bt आ गया है, यानी अगर कंपेयर कर दें हम तो d की जगह 5 हो गया, लेकिन वेलोसिटी वेव की वो नहीं होगी क्योंकि x के साथ a आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि आपका 4 कॉमन ले लें, x प्लस 5/4 इंटू टी, तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते कि ये हमारा v हो गया, यानी 1.25 मीटर पर सेकंड। ये यूनिट जो भी दिया गया किसमें दिया गया है, यूनिट लिख दो कोई, अगर यूनिट नहीं दिया है तो। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी y की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो डिनोमिनेटर घटना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए, तभी तो y बढ़ेगा, है ना? हाँ सर। अब 5 और 0.8 को तो हम चेंज कर नहीं सकते, जो भी चेंज कर सकते हैं इसको कर सकते हैं, और इसकी कम से कम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 4x प्लस 5t अगर 0 हो जाए तो y मैक्सिमम हो जाएगा। सर आप बताओ हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर आ गई। हाँ, for maximum displacement
y, ठीक है, the denominator will be minimum, and for that four x plus 5t must be 0. तो यही जब y की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि एम्पलीट्यूड हो जाएगा, जब 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8/5, 8 5 5 3 8, अब 16 हाँ ठीक है 0.16। अब अगर सिमेट्रिक है या नहीं है ये देखने के लिए t बराबर 0 पे क्या पल्स का इक्वेशन होगा पहले ये चेक करेंगे। एट t इज इक्वल टू 0 तो y होगा 0.8 डिवाइडेड बाई 16x² प्लस 5 होगा। ठीक है, अगर फॉर सिमेट्रिक put x is equal to -x, put -x in the place of x, we get the same value of y, then it is symmetric. बैटरी तो देखो वो दिख रहा है हमको, रख के देखें जरा हम। तो भी तो वही रिजल्ट आएगा। हाँ या ना, बोलो। जैसे पैराबोला की इक्वेशन नहीं जानते तुम लोग, 4ax², तो x की वैल्यू प्लस x रखो चाहे माइनस x रखो, y की वैल्यू सेम आती है। तो वैसे कुछ ये भी है, तो क्या हो जाएगा, पल्स सिमेट्रिक हो जाएगा। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा खींच के देखना चाहे तो देख सकते हैं। t बराबर 0 पे ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, कैसा भी शेप ले लो, क्या दिक्कत है, ऐसा ले लो। यहाँ x की वैल्यू -x है, x की वैल्यू +x है, तो सिमेट्रिक है। समझ में आई बात? हाँ या ना? सर सेम ही ग्राफ आएगा तो सिमेट्रिक मतलब वो दोनों ग्राफ सेम ही होंगे ना? मिरर इमेज, अगर यहाँ पर हम मिरर लगा दें तो इसकी इमेज ये बन जाए तो सिमेट्रिक होगा। अरे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हो क्या? इवन ऑड फंक्शन नहीं पढ़ी हो क्या? नहीं, ये सब तो पढ़ा है। तो वही चीज उसी तरह सिमेट्रिक भी देखते हैं। ग्राफ कैसे खींची थी मैथमेटिक्स में, बताओ? किसका? साइन का? हाँ, किसी का भी। सिमेट्री किसे चेक करते हैं? पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो। सर्कल मान लो है तो सिमेट्रिक होता है। तो? हाँ, ग्राफ तो सिमेट्रिक होता है। अरे भाई ग्राफ छोड़ो तुम, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x² + y² = a², या ओरिजिन हो। अगर पुट x इज इक्वल टू -x,
क्या आएगा? फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा ना, नहीं आएगा, तो y इक्वल टू माइनस वाई पुट कर तो भी वही आएगा। वो तो सेम ही आएगा क्योंकि पावर उसकी इवन है ना। हाँ, तो सिमेट्रिक हो गया। समझ गई या नहीं समझी? हाँ सर, ये तो समझ गई। मैं पूछ रही सिमेट्रिक और सेम मतलब एक ही चीज होती है ना, सिमेट्रिक और इस केस में या सेम। बिल्कुल बिल्कुल। सेम होती है। आगे बढ़े। हाँ सर। इक्वेशन आप प्रोग्रेसिव वेव लिख ही चुके थे हम, उसका डिफरेंट फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, फिर फेज डिफरेंस की बात करेंगे टाइम के साथ, पोजीशन के साथ। Wave traveling along x-axis is given by the relation, ठीक है, y is equal to हम a sin kx minus omega t, the initial phase I is equal to 0। अब देखो, इसी को k की जगह पर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दें हम, या 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी लिख दें। 2 पाई कॉमन ले लें, टी बाई कैपिटल टी लिख सकते हैं। हेलो, अरे बोलो यार। हाँ सर, लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, अगर हम लिखें y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन लेने बाहर, क्या आ जाएगा? x माइनस लैम्डा टी अपॉन कैपिटल टी। और ये ध्यान रखो कि लैम्डा बाई टी वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। x माइनस वी टी, ये भी एक क्वेश्चन है। अब अगर मान लीजिए अगर हम 2 पाई बाई टी कॉमन ले लें, इस वाले को देखिए जो कि ओमेगा है ना, क्या आ जाएगा? बल्कि बेटर होगा ओमेगा ही लिख देते हैं। ओमेगा कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा? k बाई ओमेगा इंटू एक्स माइनस टी, ये होगा। ये भी जान लो, जो v की वैल्यू यहां से निकाले हैं, एन लैम्डा या न्यू लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है, 1 अपॉन टी की फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं ना।
हाँ अरे बोलो यार। यस सर। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो न्यू की वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 2 पाई बाई के लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब एक काम करें हम, अगर ओमेगा बाई के कर दें, यानी ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू रख दें, और ये आपका लिख दे के की जगह पर 2 पाई बाई लैम्डा, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई a साइन ओमेगा, ठीक है, x अपॉन v माइनस टी, यानी कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा बाई v कॉमन ले लें, x माइनस वी टी। दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, आज के लिए इतना ही। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। अगर टाइम से मैं पहुंच गया तो क्लास रखूंगा, नहीं तो कल। डिफरेंट फॉर्म प्रोग्रेसिव चल रहा है। लाइए हम पढ़ा देते हैं, ये जो कि परेशान है। कहाँ आ गए, बाप रे, इधर देखिए ना, इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ नहीं, ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, वो पढ़ा ये दिए, एटम है, देखिए पढ़ा दिए सब। कहाँ पढ़ा दे भाई? अरे है, डिफरेंशियल फॉर्मूला लिखे ही नहीं है। अरे भी लिखेंगे ना चाहिए। आप यहाँ पर खाली v इक्वल टू लैम्डा, कौन चीज का डिफरेंशियल फॉर्म? वे वाला लिखे ही नहीं। बड़े भाई हाँ नमस्कार। कहाँ चलोगे? चल रहा है। अरे यार ये बोलते रहते हैं, हमारे से परेशान हुआ आप। ना परेशान नहीं है, चल आना जाओ रहें। यहाँ से, शांति रहिए, बकवास ना यहाँ से करिए। दिल्ली से खुश हो जाओगे ना। ठीक है। अरे किस जगह कैसा लिखे हैं पता नहीं चला। प्रोग्रेसिव मैं वेव, कहता हूँ कि बढ़िया से राइटिंग मत लिखा करो। हमारी इधर लिखा नहीं। प्रोग्रेसिव वेव का लिखो, खाली वेव लिख दो यार। हाँ वी आई, ठीक है, लिखो लिखो, हिम्मत करो। गुड वेव। अरे कहीं और सेव कर हो गया था वो। तो अभी से इतना खाली पढ़ाए वो। हाँ अब तक तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन पर पहुंच गए रहते। अरे भैया ये आपको बता नहीं पता है, बताऊंगा। The equation of progressive wave, traveling along the x-axis, पूरा एक एक वर्ड आगे लिखा है। अरे एडेड ये मैसेज क्या ये हो रहा है, जाइयो नहीं रहा है। चल गया, हाँ चल गया। चलो भाई एंजॉय करो। थैंक यू सर।